राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। इति नामदेव जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में बहुत कुछ सुधार आया है जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया है। महाराज जी, पारिवारिक रिश्तों में बहुत ज्यादा आसक्ति है, उस आसक्ति को श्री जी की तरफ कैसे मोड़े? मोह में बुरी तरह फंसी हुई हूँ, बहुत गलानी भी होती है। हाँ, भगवान की माया का यही प्रबल प्रभाव है कि जीव शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। या तो शरीर संबंधी भोगों में या शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, लेकिन आत्म संबंधी जो हमारे परम प्राण प्यारे भगवान हैं, उनसे हमारा लगाव नहीं हो पाता। वो लगाव तभी होगा जब हम नाम जप करेंगे। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही भगवान से हमें अपनापन होने लगेगा, और जितना भगवान से अपनापन होगा तो सबके प्रति प्यार बढ़ेगा, पर मोह नहीं। प्यार सबके प्रति बढ़ेगा, क्योंकि हृदय द्रवित होता है तो सबको सुख देने की भावना होती है, पर मोह नहीं होगा। ना अपने शरीर से मोह, ना दूसरे शरीरों से मोह। ये जब तक विवेक नहीं होए, विवेक मोह ब्रह्म भागा। विवेक होता है तब मोह का नाश होता है, और विवेक होता है सत्संग से, भगवान के भजन से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है। तो सत्य क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम सत्य नारायण, सत है। तो जब हम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण जपते हैं तो ये हर समय सत्संग हो रहा है। हमारे अंदर सुंदर बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक मोह का नाश कर देता है। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक दृढ़ अनुराग भगवान के चरणों में नहीं होता। तो सत्संग सुनो और नाम जप करो, फिर देखो मोह नष्ट हो जाएगा। सत्संग सुनो, नाम जप। प्रहलाद कुमार जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक जवान हूँ, एक सैनिक हूँ। आपके द्वारा जो सैनिकों के बारे में बताया है
उसी की तरह चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ और भजन भी कर रहा हूँ। मुझे आंतरिक शांति तो मिल रही है, लेकिन इस शरीर के संबंधी जिन लोगों से मुझे कष्ट मिला है वो जब सामने कभी आते हैं तब मुझे उनका बुरा व्यवहार मेरे दिमाग में घूम जाता है, जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। उस समय विचार कीजिए कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इससे मेरे लिए बुरा करवाया गया है, क्योंकि मेरा कोई कर्म ऐसा था जिस कर्म को नष्ट करना था, तो भगवान ने इस समय उसकी वो वृत्ति कर दी कि मेरा अपमान किया, मेरी हानि की, मेरे प्रतिकूल बोला, मेरे प्रतिकूल आचरण किया। उसमें इस बेचारे का क्या दोष? मेरा ही कर्म, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। मेरा ही कर्म था, जिस कर्म ने मुझे दुख दिया तो उस पर गुस्सा न करे। कोई हमें दुख सुख नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखना। हमारा कर्म ही हमको दुख सुख देता है, वो किसी की खोपड़ी में बैठकर निमित्त किसी को भी बना ले। यार ये आदमी हमें पहचानता भी नहीं लेकिन हमें बड़ा सुख दिया, और एक आदमी है कि जरा सा धक्का लग गया, पिट दिया और बड़ा वैर और बड़ा विरोध खड़ा हो गया, वो कर्म हमारा। एक गौतमी नाम की तपस्विनी जंगल में रहती थी, महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। तो उनके एक पुत्र था, उस पुत्र को एक सांप ने काट लिया, और वो जो जंगली कोल भील होते हैं वो उनके पुत्र को लाकर कहा, देवी आपका पुत्र मर चुका है और इसको सांप ने काटा है। वो बहुत तपस्विनी थी और मंत्रवेत्ता थी। उन्हें तुरंत सर्प का आकर्षण किया और सामने बुलाया और कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को मारा, ध्यान से सुनना। तो सर्प ने कहा, आप भस्म कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं काटा, मेरे से कटवाया गया है। किसने कटवाया? बोले मृत्यु ने। तुम्हारे बालक के ऊपर जो मृत्यु का आक्रमण हुआ उसने मुझे निमित्त बनाकर कटवाया। तो उनकी बात समझ में आ गई, तपस्विनी थी, उन्होंने मृत्यु का आकर्षण किया। मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने बालक को सर्प से कटवाया। तो उसने कहा, मैंने नहीं कटवाया, काल ने। काल के द्वारा मैं मृत्यु प्रेरित थी और मैं मृत्यु से प्रेरित होकर सर्प ने काटा, मैं तो एक निमित्त। मृत्यु ने कहा, वो तो काल है, काल का आकर्षण किया, और काल महाबली भगवान का स्वरूप है। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पुत्र को क्यों मृत्यु से प्रेरित करके, सर्प से प्रेरित करके कटवाया? तो काल ने कहा, हमने नहीं किया, तुम्हारे बालक के कर्म ने। कर्म से प्रेरित काल, काल से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सर्प। घूम के बाद कहा है कि तुम्हारे बालक का कर्म ऐसा था जिससे इसको सर्प ने काटा। तो अगर हम विवेक के द्वारा देखें तो हमारा कर्म ही, वो बैठे किसी की खोपड़ी में, हमको दुख या सुख जो मिलता है वो निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने किए हुए काम में फल मिलता है। तो कोई आदमी हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है तो मेरे ही किसी जन्म का कर्म या इस जन्म का कर्म उसके दिमाग में बैठकर मुझे प्रतिक्षण दुख दे रहा है, इसलिए मुझे सहन करना चाहिए और उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि कर्म मेरा ही उसके ऊपर सवार है। ईमानदारी से सत्य बात मानिए, ऐसे कोई दुख सुख किसी को नहीं देता है। महाराज जी, ये बात दिमाग से निकल कैसे जाएगी? नाम जप करो, नाम जप करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य निकाल के बाहर कर देगी। नाम जप करो, नाम जप। उपकार सिंह जी, नमस्कार महाराज जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाता हूँ, लेकिन मेरी एक कमजोरी है, अगर कोई मुझे कुछ कह देता है या थोड़ा सा भी उल्टा बोल देता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और मेरा मन काम से उठ जाता है। नहीं, एक कमजोर स्थिति है, इसे अच्छी बात नहीं कहते, बहुत कमजोर स्थिति है। हमें चाहिए कि अगर हमको कोई कह रहा है तो हम उसका उत्तर दें, आवश्यक है तो। हमें अपने व्यापार से, अपने कर्तव्य से, अपने ग्राहकों से, अपने समाज से उबना नहीं चाहिए। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो डिस्टर्ब हैं, कई तरह के डिस्टर्ब होते हैं, बहुत अच्छी पोशाक में भी डिस्टर्ब होते हैं। अब वो आपसे खा करके वो लड़ेगा। हमको चाहिए उनके डिस्टर्ब में हम डिस्टर्ब ना हो, हम डट करके सामना करें, अपनी सफाई पेश करें। किसी भी तरह से हमको हारना नहीं है, हमको परास्त नहीं होना, हमको इतना गुस्सा नहीं कर लेना कि हम भी अपराधी बन जाए। आपके सपने में रोज सुदर्शन चक्र आता है? अरे बड़ी बढ़िया बात है यार, एक दिन मांग ले उनसे, कह दे
और ऐसे भगवान का पार्षद बहुत दिव्य पार्षद है सुदर्शन जी, वो असुरों का संहार करते हैं जिनको कोई नहीं मार सकता। सुदर्शन चक्र जी उनका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। वो भगवान के पार्षद हैं। अगर भगवान के किसी शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन आदि का भी दर्शन हो तो मानना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा मानना। जैसे सुबह आप चलते हैं, ऐसा लगता है कि शिव की बारात जा रही हो और सारे आपके हाँ, और गुरुदेव जब आप यहाँ पे वचन देते हैं और बाबा जी वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जिस प्रश्न पूछ रहे हो और श्री कृष्ण स्वरूप में आप हमें जवाब दें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीर्थ। आपकी भावना विशुद्ध है इसलिए आपको ऐसा नजर आता है। अनिल मिश्रा जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष में संतुलन कैसे बनाए रखें? जब हम धर्म के द्वारा अर्थ कमाएंगे तो हमारी कामनाएं हमको रोक नहीं पाएंगी, हम मोक्ष के अभिलाषी बन जाएंगे। और जब तक हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे और धर्म को त्याग दिया तो अर्थ और काम हमें पिशाच की तरह पागल कर देगा। अशांति, चिंता, शोक, भय ये हमारे अंदर भर जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे को जो अर्थ चाहिए, जो संपत्ति चाहिए वो धर्म के द्वारा मिले। और धर्म के द्वारा जब हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमको भगवान की तरफ ले जाएगा, अधर्म हमको नरक की तरफ ले जाएगा। तो जब धर्म हमें भगवान की तरफ ले जाएगा तो हमारी अच्छी कामनाएं होंगी। धर्म अर्थ जो है वो धर्म से कमाया गया, इसलिए कामनाएं अच्छी होंगी। और कामनाएं जब हमारी पूर्ण होंगी या नष्ट हो जाएंगी, दो प्रकार से कामनाओं का त्याग होता है, या तो भगवान पूर्ण कर देंगे या तो कामनाएं नष्ट कर देंगे। तो मोक्ष अभिलाषा जग जाएगी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए सबसे पहली बात है धर्माचरण करना। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चले कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक है या अधर्म पूर्वक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य करना है कि ये अकार्य है इसका विधान शास्त्र करता है। तो हमें श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता जी का, वेदों का जितना हमारी पहुंच है स्वाध्याय करना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जिसे संत और शास्त्र कहते करना चाहिए उसे धर्म कहते हैं, और जिसे संत शास्त्र कहते नहीं करना चाहिए उसे अधर्म कहते हैं। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पवित्र कामनाएं उत्पन्न होती हैं, पवित्र कामनाएं फिर मोक्षाभिलाषी बना देती हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ लिखे हुए हैं। महाराज जी इन्हीं का प्रश्न है कि सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी ब्रह्म, सनातन ब्रह्म है, सनातन राम है, सनातन कृष्ण है, सनातन संपूर्ण जगत है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है। चराचर जगत उसी सनातन से प्रकट हुआ है। सनातन ब्रह्म है तो सनातन से ही प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्म अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है, सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, भगवान श्री राम सनातन है। जब भगवान सनातन है तो चराचर जगत उसी सनातन से उत्पन्न हुआ है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, ये अग्नि सनातन है, ये समस्त देवता सनातन है। कहाँ तक वर्णन करें? जैसे भगवान अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है। सनातन आकाश है, आकाश की तरह व्याप्त सनातन है। सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं। जो है वो सनातन में। भूमि में तो सब है, आकाश के नीचे तो सब है। सूर्य चंद्र के प्रकाश से ही तो सब जीवित है। सबके प्राणों का पोषण वायु से होता है, वायु सनातन है। अग्नि सनातन है। सब सनातन में उत्पन्न होते हैं, सनातन में पलते हैं और सनातन में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि सबका मूल सनातन है और सनातन ब्रह्म है। समझ पा रहे? सनातन किसी व्यक्ति का एक धर्म मात्र नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का जो धर्म है वो सनातन है, वो ब्रह्म है। जैसे आकाश सनातन तो फैला हुआ है, चाहे जहाँ चले जाओ।
ऐसे चाहे जहां चले जाओ वो सनातन तत्व ब्रह्म विराजमान है, तो सनातन ही है। कोई भी जीवित है वायु से जीवित है, वायु सनातन है। समझ पा रहे हैं आप? स्मिता जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं जम्मू कश्मीर सरकार में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रभु मनन चिंतन भजन का समय अधिक नहीं मिलता। क्या मैं अपने सरकारी कर्तव्यों को ही प्रभु सेवा मानूं या केवल अपना कार्यभार मानूं? नहीं, परिवार के सेवा को भी भगवान की सेवा और सरकारी सेवा को भी भगवान की सेवा माननी है, पर साथ में नाम जप करना है। मामनिस्मर युद्ध चाहिए। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन, और मामनिस्मर भगवान करे मेरा स्मरण। अगर भगवान का स्मरण नहीं है तो सब कोई कार्य कर रहे हैं, और कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप या पुण्य, और उन्हीं का भोग भोगना पड़ता है। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, तो इससे हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। जैसे 4 घंटे हमने कोई काम किया, सांसारिक है, घोर सांसारिक है, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया, और उस 4 घंटे को हे प्रभु, ये जो 4 घंटे हमने कार्य किया ये आपको समर्पण करते, कृष्णार्पणमस्तु, तो वो 4 घंटे आपके भगवान की सेवा के समर्पित हो गए। क्योंकि संसार भगवान का है और इसमें जो भी सेवा है वो भगवान की ही सेवा है, पर भगवत स्मरण करते हुए, भगवान को कर्म समर्पित करते हुए हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं। अच्छा, भागा दौड़ी कितनी, हम लोग प्रमाद स्थिति, प्रमाद समझते हो, आलस्य प्रमाद स्थिति के कारण ऐसा बोल देते कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आप 12 घंटे काम करते हैं, इससे अधिक काम करते हैं? कोई भी हमें बताओ, अधिक से अधिक आप 12 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे में आपके पास 12 घंटे बचे, 6 घंटे सो लीजिए, 12 6 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लीजिए, 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लीजिए, 21 घंटे हो गए। अब बचे 3 घंटे। हम कह रहे हैं 2 घंटे परिवार को दे दीजिए, बचा 1 घंटा। 1 घंटा भजन करो, देखो आप बढ़िया भजनानंदी हो जाओगे। 1 घंटा तो करके देखो। अब आप टोटल बोल दिए हमारे पास फुर्सत नहीं, तो फिर यमराज थोड़ी छोड़ेंगे। तो हमें नाम जप करना चाहिए अपने लोक परलोक दोनों को बनाने के लिए, लोक में शांति और परलोक में भगवत कृपा प्राप्ति। इसके लिए हमें नाम जप करते हुए अपने सांसारिक कार्य करने चाहिए। यही हम सबको सिखाते हैं। भक्ति ये नहीं कहती कि अपने कर्तव्य को छोड़ दो और एकांत में बैठ जाओ। भक्ति ये कहती है एकांत से उठो और समाज में जाओ और सेवा करो और पाप कर्म न करो और नाम जप करो। यही भक्ति सिखाती। बड़े बड़े संत फिर समाज में ही आते हैं, आते तो अंतिम में समाज में। बिना समाज को दिए आप जा नहीं सकते हो। जो भक्ति कमाई वो समाज को दो और फिर जाओ यहाँ से। बड़े बड़े संत महात्मा घूम घूम के बांटते हैं, हम तो मान लो बैठे हुए बांट रहे हैं। बड़े बड़े संत जन तो गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर प्रवचन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। तो करना पड़ेगा। समाज में पैदा हुए हो, समाज का खाया है, तो समाज को जागृत करना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। तो वही तो आप कर रहे हो, समाज की ही तो सेवा कर रहे हो। जैसे हम अकेले हैं तो आप अकेले कपड़ा लत्ता भिक्षा मांग लिए, और आपके 10 परिवार के तो आपको पेमेंट मिलती है। तो आप अपने परिवार का पोषण कीजिए और धर्म से चलिए और नाम जप कीजिए, तो आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। केवल सांसारिक जिम्मेदारियों को ही पूरा किया और भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपके जो कर्म बने उसके अनुसार आपको अगली योनि में जाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, अरे मोक्ष कोई तुम खिलवाड़ समझते हो? पशु पक्षी जैसे हैं उनको तो नहीं मिलता, नहीं मिलता, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, कर्म नहीं कर रहे हो, केवल भोग भोग रहे हैं। कर्म केवल मनुष्य शरीर से होता है। लेकिन गुरुदेव आपने बोला सर वृंदावन में जो पशु पक्षी वो सारे किसी न किसी पुनर्जन्म में अपने तपस्या की है, तपस्या। हाँ, तो वही तो कह रहे। तो वृंदावन के कबूतर बनना तुमने साधारण समझ लिया है क्या? वृंदावन के पशु पक्षी बनना साध बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं
कि वृंदावन का मैं खग मृग पशु पंछी बन जाऊं, जिससे राधा राधा रटूं और प्यारी जू और प्यारे जू को सुख पहुंचाऊं। तो वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के सुअर कुत्ता ये कोई साधारण जीव थोड़ी है, ये तो पूर्व जन्म के कोई न कोई साधन भजन बना तो वृंदावन में आकर पशु पक्षी रूप में प्रियाजू के धाम में पड़े, अब सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी इनको, क्योंकि रज में पड़े है ना। अब शरीर रज में छूटेगा तो रज के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आशा शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में यदि राधा जी के ध्यान में राधा जी एवं साकार गुरु एक ही रूप में महसूस हो, तब साधक की स्थिति बढ़िया है, बढ़िया है। तो उसको फिर अभी शरणागति या गुरु दीक्षा का अभी आगे प्रयास नहीं करना चाहिए। आप करते रहो, भजन करते रहो, खुद भूख पैदा हो जाएगी, खुद भूख पैदा हो जाएगी कि अब मैं दीक्षा लूंगी, अब मैं गुरु बनाऊंगी, अब मैं भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब हमें आगे चलना होता है और मार्ग पता नहीं होता तो गाइड की जरूरत होती कि नहीं होती? हमें मार्ग पता नहीं है और हमें चलना है आगे तो हमें गाइड की जरूरत होती है। ऐसे ही भगवत मार्ग में गुरु की जरूरत होती है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, तो वो खुद भूख पैदा हो जाएगी आगे कि कोई महापुरुष हमारा गुरु बने और हमें मार्ग प्रदर्शन करे कि हम कैसे जाए। महाराज जी, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। सबसे गलती हो जाती, सबसे गलती। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऊपर जाने का कब मत बोला कीजिए, दिमाग खराब हो जाता है, हाँ, पागलपन आ जाता है। अब आपसे इतना लगाव हो चुका है नवल नागरी बाबा जी से, इनसे करो क्योंकि नए हैं हमारे। अब तो शरीर की हालत रोज का रोज डाउन होती जा रही है। अब इसको हम कैसे कहें हम कितने दिन जिएंगे, अब पता नहीं भगवान कितने दिन रखें। ये जरूर है कि हम ना रहेंगे लेकिन वाणी तो रहेगी ना। टेप की गई जो वाणी है, जो रिकॉर्ड की गई वाणी है, अगर आप उसे सुनोगे तो आपको लाभ मिलेगा। शरीर तो नहीं रहेगा, आज या कल चला जाएगा, इसका तो जाने का है ही। गुरुजी, आपके बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो इसको रोकने का कोई उपाय भी तो हमें नहीं नजर। हमको ही साथ में ऐसी कोई बस नहीं बनी, ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी। तो ये सारी चीजें छुड़वा दी महाराज। तो बच्चे और दुकान वगैरह की अब इस तरह का मोह और वो नहीं होता है। सिर्फ आपसे, बाबा जी से सबसे दिन रात यही सपने में दिखते हैं। और वो इतनी हालत है बाबा जी, मैं यहाँ पर इस धाम में झूठ नहीं कहूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका एकांतिक या सत्संग करने के बाद में मेरी स्थिति एकदम सुधर गई हो। एक दो बार गलत जगहों पे जाने का भी प्रयास किया। एक बार आपके दर्शन हुए वहां पे, और दूसरी बार नवल नागरी बाबा के महादेव बाबा के वे हाँ बोल अब क्या चाहिए तेरे को। तो वापस चौकड़ी मार के भागा हूँ। अब कृपा निधान आप बस आप ऊपर जाने का मत कीजिए, और अगर जाना है तो मेरे को साथ में लेके मैं थोड़ी वो सेवा करना। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो आपका सुधार होकर भगवत मार्ग में चल रहे हो। चिंता न करो, हम साथ हैं। शरीर नहीं रहेगा तो भी हम साथ रहेंगे। आप देखला, जो प्यार करते हैं तो शरीर रहे ना रहे, हम साथ रहेंगे। तुम्हें अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ है, ये अनुभव होगा। जितेश जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ भी काम करने के लिए सोचता हूँ लेकिन मन विचलित रहता है। सुबह शाम थोड़ा पूजा पाठ भी करता हूँ पर मन की शांति नहीं मिल पा रही महाराज। देखो, मन की शांति करनी है तो नाम जप करना पड़ेगा। उठते बैठते चलते फिरते काम करते नाम जप करो, सब सही हो जाएगा। लोक का भी सिस्टम सही हो जाएगा और परलोक का भी सिस्टम सही हो जाएगा। नाम जप करो। नाम जप के बिना शांति नहीं प्राप्त होगी। चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जो व्यवस्था करो, जब तक चित्त भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक शांति प्राप्त होने की नहीं है। हम अपना अनुभव, संतों की बात और शास्त्र की बात बताते हैं। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब शोकों के धाम कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन होता, तब आनंद की अनुभूति होती है। तो नाम जप करते रहो भगवान का, और गंदा भोजन न करो। गंदा भोजन को मतलब मांस मछली जैसे है, शराब है, ये सब नशा पानी न करो कोई ऐसे गंदे, और भजन करो तो भगवान आनंद प्रदान करेंगे। धीरे धीरे पाप नष्ट होगा तो आनंद की अनुभूति होगी। विष्णु जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को पूर्ण समर्पण कैसे करें?
भगवान के पूर्ण समर्पण में वाणी, शरीर, मन और स्वयं, ये 4 चीजें हैं। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। तो मैं फंसा है शरीर में, तो पहला नियम लो कि शरीर से कोई भी भगवद विमुख कार्य हम नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, अधर्म आचरण नहीं करेंगे। और शरीर से जितने कार्य हों तदर्पिता अखिलाचारिता, वो भगवान को समर्पित करो। जो भी कर्म करेंगे धर्मयुक्त कर्म करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, और जो धर्मयुक्त कर्म करेंगे वो भगवान को समर्पित करेंगे। तो शरीर से होता है कर्म, और कर्म जब भगवान को समर्पित होता है तो शरीर समर्पित होने लगता है। फिर आया वाणी। वाणी से हम झूठ न बोलें, वाणी से हम छल कपट भरी भाषा न बोलें, वाणी से किसी को दुख देने वाली बात न बोलें, भगवान का नाम जप करें, मृदु बात करें, सत्य बात करें, अच्छी चर्चा करें, नहीं तो मौन रहें। तो ये वाणी भगवान को समर्पित हो गई। मन से किसी के दोष दर्शन न करें, मन से किसी का अहित न चाहें, मन गंदे मार्गों में जाए तो हटाकर भगवान के नाम में लगावे, बार बार मन को भगवान का चिंतन करवावे, तो मन भगवान को समर्पित। और तन मन वाणी जब समर्पित हो जाती तो मैं स्वयं भगवान का दासत्व हो जाता है, मैं स्वयं भगवान को समर्पित हो जाता है। ये 3 संभालने की जरूरत है, तन, मन और जबान। ये जबान में खान पान भी आता है, तो खान पान वही पवित्र जो भगवान को भोग लगावे। और वाणी से वो, इसमें 2 इंद्रियां हैं, एक वाक इंद्रिय, एक रसेंद्रिय जबान में। तो खान पान भगवान को भोग लगा के पावे, और वाणी से जो बोले सबका मंगल करने वाली बात बोले, झूठ न बोले, निंदा न करे, अपवित्र बात, दुखद बात न बोले, भगवान का नाम जप करे। इसी से हम धीरे धीरे भगवान को समर्पित हो जाएंगे। नीरज शुक्ला जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप और धर्म के मार्ग पर चलकर जो राधा रानी से मांगा वो दिया है, लेकिन इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, मन चंचल है। वो कहता है कि इच्छा पूरी करो, चाहे जैसे करो। नहीं, चाहे जैसे में तो फिर पतित हो जाओगे, चाहे जैसे में पतित हो जाओगे। नहीं, हमारी चाह है, भगवान कृपा करें तो पूर्ण कर दें, नहीं तो हमें चाहे जैसे नहीं पूरी करनी। और विचलित हो जाता हूँ महाराज जी, अंदर ही अंदर पूछा करता हाँ, नहीं, चाहे जैसा शब्द तो बहुत खतरनाक है। तो फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, गंदे मार्ग का अनुसरण नहीं। चाहे जैसे नहीं, धर्म से हम प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो मंगल हो जाएगा। भगवान से इच्छा पूर्ति के लिए भजन की आवश्यकता है। हम जितना भजन करेंगे उतना ही भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। महाराज जी। कभी कभी लगता है जैसे कि मेरा बाबा ऐसा कंप्यूटर है गुरुदेव, जिसके बाद विचलित हुआ, छुट्टी लिए चला आया। कभी कभी लगता है बाबा नहीं होगा तो किसके पास जाऊंगा। हाँ, पर भगवान कोई न कोई बाबा तैयार कर देंगे। भगवान की सृष्टि। मेजर ईशव धमन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ज्ञात है कि मेरा पहला दायित्व देश की रक्षा व सेवा है, परंतु कभी कभी महसूस होता है कि मैं अपने परिवार या माता पिता के लिए पूरी तरह से जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर सकता। ये असंख्य सैनिकों और जो अपने घर से दूर रह रहे हैं उन सबका प्रश्न है महाराज जी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन आप सम्माननीय पूरे राष्ट्र में हैं। जो हमारे राष्ट्र सैनिक है, जो ना सम्मान करे बहुत मंद बुद्धि का आदमी है, जो राष्ट्र सैनिकों को सम्मान न दे। तो जैसे आप संत का सम्मान करते हैं तो किस लिए करते हैं? उसने अपने परिवार का त्याग किया, उसने संसार के सुखों का त्याग किया और अपने को समस्त सुखों से हटाकर और भजन करके दूसरों का मंगल किया, परहित किया, परोपकार किया। इसीलिए संत को हम प्रणाम करते हैं। तो बस जैसे संत वैसे भारत के सैनिक, उन्होंने अपने परिवार के संबंध की जो पुष्टता चाहिए उसका त्याग किया। जैसे बच्चा चाहता है पापा हमारे नजदीक रहे, पत्नी चाहती है हमारा पति हमारी आंखों के सामने रहे, माँ चाहती बेटा हमारे सामने रहे, लेकिन सबसे दूर और पता नहीं कितना दूर कभी मिलन ही ना हो। संत को तो यह है कि उसने जानबूझकर सब त्याग कर भजन में तो जीवित तो है, लेकिन आपके जीवन का भी ठिकाना नहीं है कि पता नहीं लौट के आना हो कि ना आना हो। ये प्राण रूपी पुष्प देश की बलिवेदी पर चढ़ जाए
किस समय कहाँ कैसा ऑर्डर और वहाँ जा कर के कैसा हो। तो इसीलिए सम्माननीय है, और इसीलिए जो बड़े बड़े यज्ञकर्ताओं को सुख प्राप्त होता है स्वर्ग का, वो केवल आपका राष्ट्र के प्रति प्राण त्याग देने पर स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। और कहीं राधा राधा नाम जप करते हुए प्राण त्यागा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपका कोई छोटा मोटा धर्म नहीं, राष्ट्र धर्म में आप हैं तो आप एक संत के समान हैं। और ऐसा जीवन भी है, कहीं चाहे बॉर्डर में खड़ा कर दे, चाहे हिमालय में खड़ा कर दे, चाहे युद्ध में खड़ा कर दे, बिल्कुल प्राणों को बलिदान किए हुए आप लगे हुए हैं। तो परिवार का आपके संरक्षण और उसकी पुष्टता भगवान करेंगे। आप राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की व्यवस्था में आप अपने जीवन को समर्पित किए हैं, समर्पित ही किए रहिए। आप परिवार की चिंता न कीजिए, उसका पोषण भगवान करेंगे, उसकी सुरक्षा भगवान करेंगे। पूरे राष्ट्र को चाहिए, पूरे भारत को चाहिए कि अपने भारत के सैनिकों का उत्साहवर्धन करे और उनका सम्मान करे, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किए हुए हैं। जवान जाता है, अंग भंग हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं। जब वो आतंकवादी हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, सूचना मिल गई तो हमारे राष्ट्र के जवान जाते हैं, कभी कभी शहीद भी हो जाते हैं। तो अपने प्राणों का बलिदान करना कोई छोटी मोटी बात। अभी नया ब्याह हुआ या अभी छोटा बच्चा है, अभी परिवार के सब आशा लगाए हुए हैं कि छुट्टी में आएंगे, वो सब आशा ऐसी की धरी रह जाती है। तो संत और सैनिक ये सम्मान के योग्य हैं, इनको सदैव सम्मान देना चाहिए। तो हम भारत के सैनिकों से प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत बड़ा पद है और भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। ये दुख तो सहना ही पड़ेगा हर राष्ट्र के सैनिक को, अपने परिवार का वियोग दुख। अगर परिवार के प्यार को अंदर रखेगा तो कमजोर हो जाएगा। नहीं, परिवार का प्यार दूसरे नंबर पर जब छुट्टी हो, जब तक तैनात है तो राष्ट्र का प्यार हमारे हृदय में जागृत रहना चाहिए। आप लोग बहादुर हैं, आप लोग भगवान के पार्षद हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, इसलिए आपकी पदवी सबसे बड़ी है। आप ये चिंता न करें, आपकी पदवी सबसे बड़ी। पूरा देश सैल्यूट करता है हमारे सैनिकों को। जब कोई शहीद होता है ना, तो ऐसा हर एक व्यक्ति को लगता है मेरा भाई शहीद हुआ है, मेरा जन शहीद हुआ है, ऐसा दुख होता है। और जिनको नहीं होता है उनके विवेक नहीं है, उनके बुद्धि नहीं है, वो स्वार्थी हैं, इसलिए ऐसा उनको लगता है। नहीं, कोई भी देश प्रेमी जब देश का जवान शहीद होता है तो उसको ऐसे ही लगता है जैसे मेरा भाई शहीद हुआ हो। तो इसलिए आप चिंता न करें, आप पूज्य हैं, आप सम्माननीय हैं। और जी ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 4-4, 5-5 महीने पहाड़ी पे चढ़ा दिया जाता है, वहाँ बर्फ गिरी हुई है, बर्फ का ही एक पूरा बना के उसके अंदर ही रह रहे हैं। और बिल्कुल, ना बिल्कुल, टावर है, बड़ा, ना बिल्कुल। खाने के लिए ताजा भोजन है, एक पैकेट्स में जाता है। और मतलब अगर आलू भी जा रहा है तो ऐसा पत्थर जैसा आलू हो जाता है, उसको पानी में डाल के यहाँ कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत कठिनतम कष्ट जीवन है में, हमारा। हाँ बहुत कष्ट में जीवन जी। मर जी, आप कह रहे हैं कि आपने अज्ञानतावश 1.5 साल पहले 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का संकल्प लिया था, फिर बाद में पता चला कि बिना दीक्षा के मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, अभी मैं अपने संकल्प को पूरा कैसे करूं? मतलब अभी या मेरा मार्गदर्शन करें, मैं अभी क्या करूं महाराज? तो किसी महापुरुष से दीक्षा ले लो और फिर जप करो। 5 लाख कोई बहुत ज्यादा थोड़ी होता है। किसी संत से दीक्षा ले लो और जप करो। अभी मनुष्य जीवन तो हमें प्राप्त है, अधिकार तो है ही हमारा जपने का। तो आप किसी संत से दीक्षा ले लो और पूरा करो से 5 लाख को। माता मान नहीं रहे दीक्षा के लिए। जी, दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं माता पिता, तो इस स्थिति में हम क्या करें? क्यों मना कर रहे हैं? दीक्षा के लिए क्या, किसी भी संत से ले लो, अपने घर में अनुष्ठान करो। किसी के आश्रम में रहने की थोड़ी बात है, अनुष्ठान तो अपने घर में करना है। किसी संत से दीक्षा ले लो। हमने रुद्राभिषेक कराया था, तो पंडित जी आए थे, उन्होंने मंत्र बोला था, फिर उनके साथ हमने बोल के और फिर संकल्प ऐसे लिया था। कह रहे कोई रुद्राभिषेक कराया था, वहां पंडित जी ने बोला, फिर उनके साथ अंदर ही हमने संकल्प ले लिया था कि हम भी करें। तो ऐसा मान लो कि पंडित जी आपके गुरु हैं, वही मंत्र जपने लगो। तो अभी घर में करते रहिए। हाँ, घर में करते रहिए आप मंत्र जप। उसमें हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो माता पिता और क्रोधित हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से हमने अन्न नहीं खाया, सिर्फ फलाहार और उपवास। ये तो जैसे शरीर चले इससे कोई भगवान नहीं मिल जाते। अगर इससे भगवान मिलते तो जितनी चिड़ियां फल चुनती हैं,
फल के केवल फलाहारी कर पशु पक्षी करते, कितने पक्षी ऐसे हैं सबको भगवान मिल जाते। मछली जलाहार करती, भगवान मिल जाते। केचुआ मिट्टी खाता है, उसे भगवान मिल जाते। इन सब बातों से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते डट के भजन करने से। दैन्य भाव होके, दिखावा ना करके अंदर ही अंदर खूब भजन करो, भगवान के लिए रो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। अब एक सेव कितने का मिलता है? अगर एक सेव खरीदा जाए तो कितने का मिलेगा? 40 या 40 रुपये। हाँ, अब सही दाम बताया, 40 रुपये का। और 20 रुपये का, 25 रुपये का आधा किलो आटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बढ़िया उसकी 2 रोटी बनाओ, 2 परवल की सब्जी रख लो और डट के उसको पाको, डट के भजन करो। अगर 24 घंटे में एक सेव भी खा रहे हो तो 40 रुपया का खर्चा हो रहा है। और 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम पाओ और 2 परवल की सब्जी, थोड़ी घिया की सब्जी दोनों टाइम, तो हमें लगता है 50 रुपये में बढ़िया भोजन हो गया। और यह अहंकार भी नहीं कि हम फलाहार करते हैं, और खूब भजन करें, डट के भजन करें। भजन करने से मतलब है जी। रिद्धि मित्तल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अलग अलग जन्मों में अलग अलग दीक्षा गुरु होते हैं या जब तक भगवत प्राप्ति? नहीं, भगवत प्राप्ति अलग। हमने पहले पीछे जन्म में दीक्षा नहीं ली, पीछे जन्म में भजन नहीं हुआ। अगर भजन हुआ होता तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। मतलब जो हमें भजन चाहिए वो भजन नहीं हुआ। अब मुझे अवसर मिला है, अब मुझे चाहिए डट करके भजन करके और इसी जन्म में हम अपना परलोक संभाल लें। कहीं हम सुअर कुत्ता न बने, कहीं हम ऐसे पशु पक्षी मुर्गा बकरा न बने, नहीं उबाल के खा डालेंगे लोग, नहीं ऐसे ऐसे लोग उबाल के खा जाएंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि अगर हमारे भजन में चूक हो तो मुझे फिर मनुष्य जन्म मिले और फिर संतों का संग मिले, ऐसे सद्गुरु मिले जिनकी कृपा दृष्टि से हम आपको प्राप्त कर सकें। तो हमारी तो यही सोच रहेगी कि इसी जन्म में काम हो जाए। क्योंकि देखो, आज के 35 वर्ष पहले मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। आज आप मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। समझ रहे ना, कलयुग का फांस देखो कितना बड़ा। आज के 35 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था और सब आराम से जी रहे थे, सब काम चल रहा था। अब हर एक के पास मोबाइल है, बच्चे से लेकर जवान तक, रिक्शा वाले से लेकर के सबके पास है। अब मोबाइल एक जीवन का अंग बन गया है। कलयुग का कैसा प्रभाव कि हम हर समय बहिर्मुख बने रहे। अब आगे पता नहीं और कौन सा हाल आएगा कि हम भजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत खतरनाक है। दृश्यों से बचने के लिए, संसार से बचने के लिए माई बाप परिवार सबको छोड़कर हम भगवान के मार्ग में आए। और मोबाइल हजारों से संबंध जोड़ देता है। अब वो नंबर है, अब हमें जरूरत है, कोई समस्या आई तो हमें भगवान से बात करनी चाहिए, लेकिन हम भगवान को भूल गए। हम व्यक्ति को फोन लगाएंगे, गए हमारा साधुता कहाँ रहे? साधुता तो ये है कि हे भगवान, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। आप देख लो, आप चाहे विपत्ति में डालो, चाहे आप खुशी दो, अब आपसे ही है। नाथ बचा लो, मैं आपके। ये तो आया भक्ति। मान लो कोई पदाधिकारी, फोन नंबर ले लो, हमारा कभी काम, भैया हमें नहीं जरूरत है। आज तक की जिंदगी तुम्ही से थोड़ी चलती रही, जिससे चल रही वही चला रहा है, हमें कोई फोन नंबर। बहुत दूर रहे यंत्र, टीवी, फोन, ये सब। प्रभु जी, फोन ने तो इतना दूर कर दिया कि अब कहीं भी 4 लोग अगर बैठे हो तो वो आपस में अगर परिवार के भी 4 सदस्य बैठे हैं तो वो फोनों में लगे रहते हैं। आपस में बात करने की जो वार्ता वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जड़ भरत जी की जैसी स्थिति हिरण की वजह से हुई, ऐसी फोन ठीक है, कहीं ना कहीं पतन का कारण बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन सब इन्हीं को देख देख करके बहुत ही पागलपन चढ़ा देता है। जैसे हम कोई दृश्य देखें ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम सत्वगुण दृश्य देखें, मोबाइल में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कि आप लोग बैठे हो मोबाइल की वजह से बैठे हो, नहीं आप प्रवचन सुने और आप आए। किसी संकट में हो तो आप किसी को अपनी परिस्थिति बता सकते हो, फोन के द्वारा बुला सकते हो। मान लो संसारिकता में एक दूसरे के संबंध में बड़ा महत्व रखता है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो
गलत अगर प्रयोग किया गया तो बहुत हानिकारक है। हर समय इसे नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसका स्विच ऑफ भी कर देना चाहिए कि 2-4-6 घंटे जब हम भजन साधन पूजन में लगे तो स्विच ऑफ रखा है। 1-1.5 साल का बच्चा है तो माता पिता उसको, वो अपने मस्ती में रहे इसलिए उसको फोन दे देते हैं, और बहुत सारी नई बीमारियों का सृजन हो रहा है महाराज जी, कि उनको इतनी लत लग जाती है कि उनको पता ही नहीं, दुनिया उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है फोन से, एक उसी का संरचना करते रहते हैं अपने माइंड में, और फिर बहुत आगे चल के हाँ, छोटे छोटे बच्चे गलत मार्ग में चले जाते हैं। बिल्कुल खा सकते छोटे बच्चे बिना मोबाइल को देख, वो एक आंख मोबाइल पे होगी, वो एक ऐसे चल रहा है बस ऐसे करके। हाँ, तो सब चिंतन बिगड़ गया, सब बाहरी चिंतन आ गया, बाहरी चिंतन। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तो भजन का करना थोड़ा सा, पता नहीं आगे और कौन सी सृष्टि हो जाए भजन। देखो माहौल बदलता जा रहा है ना, हमें लगता है 30-35 वर्ष ही पहले की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था, लिव इन रिलेशन नहीं था। देखो नई नई चीजें आ गई ना विषय सेवन के लिए, आगे पता नहीं और कौन सा ऐसा प्राविधान आ जाए जिसमें पशुता बढ़ जाए, मनुष्यता ही ना रहे, पशुता ही बढ़ जाए। कैसे भजन होगा? भजन और भोग एक साथ नहीं होते। महाराज जी, सिंगल फैमिली में थोड़ी परेशानी आ जाती है, जैसे मिसेज है और फोन, बच्चे एक छोटी बच्ची है उसको दिखाने के लिए फोन देख मजबूरी पड़ जाती है। अकेले मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। लेकिन 35 साल पहले कि वो क्या था, बच्चे नहीं थे क्या? ज्वाइंट फैमिली हुआ कर? नहीं भाई, ऐसा नहीं कि 35 साल सब ज्वाइंट फैमिली, लोग देश विदेश भी जाते थे, लोग कार्य भी कर, ऐसा थोड़ी कि 35 साल से ही कार्य का विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, पहले भी था। तो धायमा रखी जाती थी, अगर आप बहुत बिजी हो, पति पत्नी दोनों नौकरी में हो, तो धायमा रखी जाती थी जो बच्चे की सेवा सुरक्षा व्यवस्था करती थी, और अपनी अपनी ड्यूटी से आकर अपने परिवार का प्यार भरा जो व्यवहार है वो करके ऐसे चलते थे। मोबाइल जरूरी थोड़ी, छोटे छोटे बच्चों को वो मोबाइल संस्कार उनका बिगाड़ देते हैं। अब देखो कौन बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता है? रोज सुबह उठकर धरती के पैर छूना, माता पिता के पैर छूना, भगवान का स्मरण करना, जो संस्कार हमें दिए गए थे बच्चेपन में वो आज भी है। भैया ने सिखाया था, माँ ने सिखाया था कि उठते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और पृथ्वी के पैर छूना, बड़ों के पैर छूना। तो अब जैसे सुबह उठते हैं तो ये सब करके भगवान का स्मरण करके बड़े बड़े भक्तों को नमस्कार करते हैं, बड़े जो भक्त याद आते हैं सबको नमस्कार करके, हे भगवान हम आपकी शरण में, आज का दिन आपकी शरणागति से भरपूर जाए, कोई गलती न होने पावे, कोई दोष न होने, और ऐसी दिनचर्या। अब सुबह से मोबाइल में लगे हो, 9 बजे तक सो रहे हो, कोई भजन साधन नहीं, तो पशुता तो आएगी ही आएगी, मनुष्यता थोड़ी आएगी, पशुता ही आएगी। नौजवान बच्चे महाराज जी पूरी रात, अभी बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो महाराज जी 8-8 घंटे लगातार रील्स में निकल जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे, और 2-2 से 3-3, 4-4 इतना समय बर्बाद हो रहा। अब ये पढ़ पाएंगे? भाई हमें पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जैसे एक तपस्वी की एकाग्रता, ऐसे एक वैज्ञानिक की एकाग्रता, जैसे एक ब्रह्मचारी की एकाग्रता, ऐसे एक विद्यार्थी की एकाग्रता। विद्यार्थी एक तपस्यामय जीवन है, व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, पवित्र चिंतन, पवित्र स्वभाव, तो विद्या अध्ययन में आगे उन्नति होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लगे, बहन बेटी सिगरेट पीने लगी, नशा करने लगी, तो ये बहुत हानिकारक हो रहा है समाज में, जो ये गलत संस्कार बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है इसी जन्म में भजन कर ले। आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। मेरा नाम VIP है, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं 200 से अधिक आवाज़ निकालता हूँ। मेरी बीवी बच्चों को पता नहीं मेरी असली आवाज़ कौन सी है। मैं कई कलाकारों की आवाज़ निकालता हूँ, और तो और आज आपके चरणों में कुछ मैं कलाकारों को लाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है। तो बिना रुके हुए, बिना खासे, वैसे मैं 200 से अधिक आवाज़ निकालता हूँ, पर 51 आवाज़ें आपके चरणों में लेकर आया हूँ। बिना रुके हुए, बिना खासे 51 आवाज़ में आपका स्वागत करूँगा, आपके चरणों में स्पर्श करूँगा, और जितनी स्पीड आप नाम पढ़ेगी उतनी स्पीड में वॉइस चेंज करूँगा।
ओम प्रकाश। हाँ गुरु जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम भी कहेंगे गुरु जी आपके चरणों में हमारा शीश झुकते भाई, हमारी तरफ से ये कहेंगे भाई गुरु जी बहुत बहुत बधाई। जगास मैं भी कहता हूँ गुरु जी आपकी सेहत बनी रहे, कहना चाहूंगा मेरी माँ सर मैं आपका चाहता हूँ कि आपकी बहुत माँ भैया माँ कसम मैं तो गुरु के दर्शन करके अरे देव मैं गुरु जी के दर्शन किया, मैं बहुत खुश हूँ। भाई कमाल की बात करते मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गुरु जी के दर्शन अटेंशन। गुरु जी को बहुत बहुत दर्शन करने के लिए यहाँ पर मैं कहूँगा हाँ गुरु जी आपका प्यार बटूरूंगा, निकल जाऊंगा यहाँ पर। ओ कमाल करता बाबा सर, मैं भी कर रहा हूँ गुरु जी आपके दर्शन के लिए आया हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। सर की टेंशन लेने का नहीं, अरे गुरु जी बहुत अच्छे बोलो तो दर्शन करने का रे लाला माँ कसम मैं भी कहता हूँ गुरु जी के आपके चरण में आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तुम जानते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं गुरु जी के लिए स्पेशल आया हूँ यहाँ पर। एक एक खून पे जाऊंगा माँ कसम, धर्म भी जब भी आता है कह जाएगा गुरु जी बरखुदा प्राण भी यही कहता मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यहाँ से 50-50 कोस दूर हर जगह गुरु जी का नाम होता है, मैं इसलिए दर्शन के लिए आया हूँ गुरु जी। अरे मांगड़ू अरे भैया पूरा बिहार में कहीं नाम सुना है, गुरु जी का नाम सुना है, यहाँ पर आ गया। अरे भगवान सब कुछ है, दौलत है शोहरत है, अच्छा लगता है गुरु जी आपके दर्शन होंगे। खामोशाह माँ कसम मैं तो बहुत काफी दिनों से सोच रहा था कि गुरु जी के कपड़ ने मेरे हाथ काट दिया, वरना मैं इन्हीं चरणों से आपके मैं चरण छूना चाहता था। कमाल करते हैं गुरु जी, मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। जय बाजी कमाल यार, मैं गोविंदा राम राधा राधा करते रहते। और मैडम जी मैं सनी यहाँ पर आ चुका हूँ और क्या चाहूंगा आपके दर्शन मेरे लिए बहुत जरूरी थे। अरे सर मेरे पिताजी कहा करते थे एक बार गुरु जी के दर्शन हो गए सर मैं तो वाह बेटा कमाल करते हो, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। यही करना चाहता हूँ। तेरे हुए पानी में कंकर नमा सावरे। बड़ा मैं भी चाहता था कि मैं कितनी स्पीड वॉइस चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ कसम मैं तो गन्ना चूस गया, मैं तो गुलशन रहो यहाँ पर आ चुका हूँ और दर्शन कर लेके आऊँ। मैं तो गुरु जी के चरणों में अपना ये करना चाहता हूँ। अच्छा अगर मैं कादर खान हूँ, मुझे जब से मैं सोच रहा हूँ, मैं कब से बैठा हूँ कि गुरु जी के एक बार दर्शन हो जाए। अरे माँ कसम मैं तो आज यहाँ पर खुश हो गया आकर। गुरु जी माँ कसम मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। गुरु जी के दर्शन हो गए। थैंक यू सर, बहुत बधाई। देखिए सर मेरा नाम ओमपुरी, आप सभी जानते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और गुरु जी के दर्शन करके निकल जाऊंगा। तुमको जो देखते ही प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार। वाह सर यार कमाल करते सर, वाह क्या चले। आओ मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। अच्छा तुम अच्छी तरह जानते भाई मैं तो गुरु जी के दर्शन के बिना जाऊंगा नहीं। अरे राधा रानी, अरे बेटा धर्म चुके को चीन नाती बेटा, अरे पर्वतिया मैं दुर्योधन हूँ, यही कहूंगा आपके दर्शन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और ये दुर्योधन यही कहेगा कि प्रणाम करता हूँ। जगदीप अरे भैया कम उखाड़ के घुसा लगा के धक्का धक मैं सूरमा भोपाली कैसी बात कर भाई गुरु जी के दर्शन हो गए। मैं तो यहाँ पे मैं क्या कहूँ, आँखी से मोहब्बत होती है और ये कहूँगा वो है अलबेला मदीना वाला, अरे जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो किसना है। राजेंद्र कुमार नहीं लाला मैं कसम मैं कहता हूँ बिरजू मैं कहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ मैं चला जाऊँ यहाँ पर। हाँ यही तो कहना चाहता हूँ, जीवन जब भी आएगा यही करके जाएगा। कमाल करते हैं सर, मेरी तरफ से आपको यही कहूँगा कि आपके स्वस्थ रहे मस्त रहे। हम चले को आग कहते भुज कर आके तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ठीक है तब बची चटकली और आपका प्यार बटूगा टिक जाऊंगा। धन्यवाद। मेरी पत्नी और मेरी बेटिया आपकी बहुत बड़ी भक्त है। दुपट्टा दे। और सोचिए एक ऐसी आवाज है अगर मैं कहीं रात को निकाल दूं तो लोगों को लगे कि भूतनी आ गई, चुड़ैल आ गए, घुंघरू की आवाज। हाँ कई बार मैंने लोगों को डराया है। धन्यवाद धन्यवाद। कई बार जहन में ये विचार आता है, कई बार जहन में ये विचार आता है, आपको देखकर हृदय में इतना अपनापन क्यों आता है। आपको जितना भी देखें कितना भी सुने जी भर ही नहीं पाता है। जब भी माया का भंवर भटकाता है, मन घबराता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब YouTube पर एकांतिक वार्तालाप से समस्या का समाधान मिल जाता है।
गलत कार्यों में लिप्त होने जाऊं तो आपका चेहरा नजर आता है और मेरा रास्ता बदल जाता है। जीवन भर के कठोर तप का सार राधा नाम सबके लिए सहज उपलब्ध करवाना, आपका ये निर्मल स्वभाव हमें आपका दीवाना कर जाता है। एक आप ही तो हैं जिन्हें सब में ईश्वर नजर आता है, वरना मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका साथ निभाता है। जो आपसे जुड़ जाता है आपको सदैव जहन में पाता है, उसके जीवन के उद्देश्यों में परिवर्तन हो जाता है। श्री जी को पाने का द्वार खुल जाता है। राधा राधा गाता है। युवाओं के हाथ में काउंटर देख चिंता और डिप्रेशन को भी भय सताता है। प्रेम और आनंद से भरे आपके और हमारे इस रिश्ते को राधा नाम चलाता है। जो एक बार आपको सुन ले आपके दर्शन हेतु वृंदावन खींचा चला आता है, संतों का सानिध्य पाता है। शायद इसीलिए आपको प्रिय वादिनी बुलाया जाता है। और मुझ अदम को तो श्री राधा केली कुंज में समस्त सहचरी वृंद के मध्य सिंहासन पर विराजित बाबा में ही श्री जी का रूप नजर आता है। बाबा में रूप नजर आता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जितना हो सके नाम पर, क्योंकि हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। जीव का कल्याण करने के लिए हरि नाम समर्थ है। जितना हरि नाम जपेंगे लोग उतना ही वो दुख विपत्ति शोक उद्वेग विषाद इन सब से बच पाएंगे। नहीं तो माया ऐसे चक्कर में फंसाकर चिंता शोक भय उद्वेग दुख यही दे रही है। हरि नाम बचा सकता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। भगवान का स्मरण ही मंगलमय है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हंसीदे हो इतना कबहू हंसीदे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हों इतना तो कबहू हंसीदे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो
तुम मेरी बात